हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो हम बात कर रहे थे नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में यूनिट नंबर 10, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग बजटिंग फॉर नर्सिंग डिपार्टमेंट। देन हम बात करेंगे बजट एंड बजटरी प्रोसेस, देन फाइनेंशियल ऑडिट। देन ये जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर नर्सिंग इन्वॉल्व फोरकास्टिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड टू इंश्योर इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड स्मूथ हॉस्पिटल ऑपरेशन। अ वेल प्रिपेयर्ड बजट हेल्प नर्स मैनेजर प्लान एलोकेट रिसोर्स एंड सेट क्लियर गोल फॉर नर्सिंग डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, ठीक है, नर्सिंग में उसका क्या मतलब होता है कि हम लोग क्या है पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं और क्या करते हैं कि क्या क्या इनकम आएगी, क्या क्या खर्चा होगा। ये क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। क्या ये सब हम क्यों करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो रिसोर्सेज है वो इफेक्टिव यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और जो भी हमारा वर्क हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, वो स्मूथली हॉस्पिटल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर जो हमारा वेल प्रिपेयर्ड बजट प्लान बन जा रहा है तो ये हेल्प करता है नर्स मैनेजर की प्लान करने में, रिसोर्सेज को एलोकेट करने में और क्लियर गोल को सेट करने में, ठीक है। पर्पस देखेंगे हम क्या होता है बजटिंग का। रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, रिसोर्सेज क्या है, प्रॉपरली एलोकेट हो, इंश्योर ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स आर यूज एफिशिएंटली। मतलब जो भी स्टाफ है, जो भी मटेरियल रिसोर्सेज है वो क्या है अच्छे से यूज हो सकें। देन गोल सेटिंग, ये क्या है, हेल्प करता है मैनेजर्स को कि एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो क्रिएट हो डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, यूनिट्स के अकॉर्डिंग। देन फाइनेंशियल कंट्रोल, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो फाइनेंशियल कंट्रोल करके रखती है। ये भी क्या है पर्पस है, प्रिवेंट ओवर स्पेंडिंग, ओवर खर्चा नहीं करते हो आप, ठीक है। इंश्योर फंड्स आर यूज फॉर प्रायोरिटी नीड, जो भी फंड्स है प्रायोरिटी के हिसाब से वो यूज हो रहे हैं। देन प्रिपेयर्डनेस, अलाउ डिपार्टमेंट टू हैंडल इमरजेंसी और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, अलाउ करता है डिपार्टमेंट को कि वो हैंडल करें इमरजेंसी या फिर अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस हैं उनको। देन अब हम बात करेंगे यूज ऑफ बजट फंड्स। तो आ जाता है कैपिटल फंडिंग। इसमें क्या है, परचेज के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, जो भी फिजिकल फैसिलिटीज है, इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए हम कैपिटल फंडिंग। देन ऑपरेटिंग नीड्स में क्या करते हैं, डेली जो हमारे एक्सपेंसेस है जैसे कि एम्प्लॉय सैलरी, मटेरियल सप्लाईज, यूटिलिटीज एंड मेंटेनेंस के लिए जो हमारा खर्चा रहता है। देन रिजर्व्स में आ जाता है हमारा इमरजेंसी और अनएक्सपेक्टेड जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ हॉस्पिटल रेवेन्यू, क्या क्या सोर्सेज रहते हैं। तो डायरेक्ट पेशेंट केयर, जिसमें क्या है पेमेंट फॉर आईपीडी, इम पेशेंट के लिए, ओपीडी के लिए, इमरजेंसी के लिए और जो अदर डिपार्टमेंट है। देन स्पेशल सर्विसेज के लिए लाइक रेवेन्यू फॉर ओटी, लेबर, आईसीयू, फिजियोथेरेपी के लिए, सपोर्टिव सर्विसेज लाइक डायग्नोस्टिक लैब्स, इमेजिंग एंड लेबोरेटरी फैसिलिटीज आ जाते हैं इसमें। देन होटल एंड कैटरिंग, जिसमें रूम चार्ज आ जाता है, फूड सर्विसेज जो भी दी जाती हैं पेशेंट को। देन अदर सोर्सेज आ जाते हैं लाइक इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, रेंट आ जाता है, गवर्नमेंट ग्रांट, डोनेशन, रिकवरीज, ठीक है। तो फिर स्टेप्स देख लेंगे क्या क्या है। प्रिपेयरिंग अ हॉस्पिटल बजट, डिटरमाइन इनकम, एस्टिमेट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम पेशेंट, ग्रांट, डोनेशन, इंश्योरेंस एंड अदर सोर्सेज कंसीडर्ड, पेड बिल एंड चैरिटेबल केयर। तो पहला क्या है, डिटरमाइन इनकम, आपको अपनी इनकम को डिटरमाइन करना है, ठीक है। जो आपकी टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, जो पेशेंट से मिल रही है उसको एस्टिमेट करना है, ठीक है। देन कैलकुलेट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है उसको कैलकुलेट करना है, लाइक इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, लाइक बिल्डिंग के लिए मेंटेनेंस के लिए कितना होगा, यूटिलिटीज के लिए, इक्विपमेंट के लिए, देन रीयूजेबल आइटम्स के लिए, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, बेड पर बेड। देन असेस वर्कफोर्स कॉस्ट, जो वर्कफोर्स कॉस्ट है उसको भी असेस करना है, लाइक अकाउंट फॉर सैलरीज, वेजेस, बेनिफिट्स, इन सबको देखना है। देन एस्टिमेट मेडिकल कॉस्ट पर बेड, फिर हमें आकलन लगाना है कि जो मेडिकल कॉस्ट है हर एक बेड पर वो क्या है, लाइक कैलकुलेट स्टाफ टाइम पर पेशेंट, एक पेशेंट पे जो स्टाफ है उसका टाइम वगैरह, ये सब चीज़ें देखनी है। एंड नॉन मेडिकल कॉस्ट देखना है लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाईज वगैरह, ठीक है। देन इंक्लूड मिसलेनियस कॉस्ट देखना है लाइक पार्किंग, हॉस्पिटल प्रेमिसेस, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको ये फाइनेंशियल प्लानिंग समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे बजट एंड बजटरी प्रोसेस के बारे में, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन बजट। अ बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान दैट एस्टिमेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 1 fiscal year, ठीक है। इन नर्सिंग अ बजट इंश्योर दैट सफिशिएंट रिसोर्सेज, स्टाफ, इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल एंड ट्रेनिंग आर अवेलेबल टू प्रोवाइड सेफ इफेक्टिव पेशेंट केयर, ठीक है। तो बजट और बजटरी प्रोसेस, तो यहाँ पे देखेंगे बजट क्या होता है। बजट जो है वो क्या होता है कि हम फाइनेंशियल
प्लान करते हैं, मतलब पैसों का प्लान करते हैं कि हमें कितना पैसा कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है, यूज़ करना है। तो इसमें क्या है, एस्टिमेट करते हैं जो भी इनकम है, एक्सपेंडिचर है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ठीक है। तो नर्सिंग में बजट जो है वो ये इंश्योर कराता है कि आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, स्टाफ को देखते हैं, इक्विपमेंट देखते हैं, जो भी कंज्यूमेबल थिंग्स हैं उनको देखते हैं, ट्रेनिंग देखते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं है, जिससे क्या है सेफ और इफेक्टिव पेशेंट केयर आप दे सको। देन फंक्शन देख लेंगे हम लोग। फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन नर्सिंग। तो पहला है प्लानिंग। प्लानिंग में आपको पता ही है कि जो भी रिसोर्सेज की नीड है पेशेंट केयर यूनिट के लिए उसको हम देखते हैं। लाइक एग्जांपल प्लानिंग एनुअल स्टॉक देखेंगे ड्रग्स का, पीपीई किट का, आईसीयू के लिए। देन फिर आता है हमारा प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड। इसमें क्या है, इंश्योर करते हैं जो भी अवेलेबिलिटी है फंड की, हॉस्पिटल रेवेन्यू से, गवर्नमेंट एड से, डोनेशन से, ठीक है। देन फिर हमारा फंक्शन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज प्रॉपरली एलोकेट हैं कि नहीं है, ठीक है। देन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग करते हैं जो भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो लिमिट्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं। देन इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन में क्या है, जो भी हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं। इफेक्टिवनेस देखते हैं रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन की। देन अब हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं नर्सिंग बजटिंग के। तो पहला क्या है, एक्यूरेसी। जो भी एक्सपेंसेस है, इनकम है, वो करेक्टली एस्टिमेटेड होना चाहिए, ठीक है। शॉर्टेज नहीं प्रिवेंट होता है शॉर्टेज और एक्सेस नहीं होना चाहिए, एक एक्यूरेसी होनी चाहिए। देन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बजट जो है वो एडजस्टमेंट कर सके, लाइक इमरजेंसी सिचुएशन में, डिजास्टर में, अनएक्सपेक्टेड पेशेंट सर्जरीज में, ठीक है। देन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लाइक यूनिट मैनेजर, स्टाफ नर्स, सबऑर्डिनेट, ये सब कंट्रीब्यूट करें बजट प्लानिंग में। देन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास एक्सेस होना चाहिए बजट इन्फॉर्मेशन का, जिससे क्या है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो। देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। देन अब हम देखेंगे स्टेप्स इन द बजटरी प्रोसेस। बजटरी प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। नर्सिंग बजट प्रोसेस फॉलो अ मॉडल सिमिलर टू नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग बजट प्रोसेस जो है ये फॉलो करती है एक मॉडल जो कि सिमिलर है नर्सिंग प्रोसेस के, ठीक है। लाइक असेसमेंट, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जो भी नीड्स है नर्सिंग यूनिट की, हॉस्पिटल की, कलेक्ट करते हैं डाटा स्टाफिंग से, पेशेंट जो भी लोड आ रहा है, कंज्यूमेबल से, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, ठीक है। देन फिर क्या है, हम लोग करते हैं डेवलप प्लान को डेवलप करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है क्रिएट करते हैं बजट प्लान जो भी हमारा ईयर है, लाइक 1 ईयर के लिए। देन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू क्वार्टरली और मंथली बजट, ठीक है। फिर हम उसको क्या है डिवाइड करते हैं क्वार्टरली या फिर मंथली बजट के हिसाब से। देन फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं जो भी ऑनगोइंग एक्सपेंसेस हमारे खर्चे वगैरह चल रहे हैं अगेंस्ट बजट टू प्रिवेंट ओवर स्पेंडिंग, मतलब ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है, शॉर्टेज वगैरह नहीं होनी चाहिए। और कंप्यूटराइज सिस्टम को हम यूज़ करते हैं ताकि जो भी डेविएशंस हो रहे हैं उनको हम क्या है ट्रैक कर सकें। देन फिर हमारी लास्ट आती है एवेल्युएशन, जिसमें क्या है पीरियोडिकली हम रिव्यू करते हैं जो भी हमारा बजट परफॉर्मेंस है, नेसेसरी जो भी मॉडिफिकेशंस वगैरह हैं, ठीक है। ईच सक्सेसिव ईयर अलाउ मोर एक्यूरेट फॉरकास्टिंग, ठीक है। जो भी हमारा मतलब जैसे हमारा सक्सेस हो जाता है जो भी हमने प्लान करा है, तो उससे क्या है जो हम लोग एक्यूरेट फॉरकास्टिंग कर सकते हैं आगे के ईयर्स के लिए, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में। फाइनेंशियल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग अकाउंटिंग फाइनेंशियल transaction and related operations in nursing and hospital management. It ensures that funds are used efficiently, monitor budget compliance and support decision making to maintain quality patient care, ठीक है। तो फाइनेंशियल ऑडिट जो है ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टमैटिक रिव्यू है ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग का, कि किस तरीके से भाई उसकी अकाउंटिंग चल रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी उसके ऑपरेशन है उनके अकॉर्डिंग। अगर हम नर्सिंग और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करें तो ये इंश्योर कराता है जो फंड है वो यूज़ हो रहे हैं एफिशिएंटली, ठीक है। मॉनिटर होता है बजट कंप्लायंस जो भी आ रही हैं। देन सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग, जिससे क्या है जो क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंडियन कंटेंट्स हॉस्पिटल इज इंडिया फॉलो ऑडिट रिक्वायरमेंट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे क्या है जो हॉस्पिटल है इंडिया में वो फॉलो करते हैं ऑडिट की जो भी रिक्वायरमेंट है किसके, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। नेशनल हेल्थ मिशन नॉर्म, NABH गाइडलाइन टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, मतलब इन सारी लोगों की क्या है गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं जब ऑडिट करते हैं, ठीक है, जिससे क्या है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ठीक है। आप लोग को भी पता होगा कि जो भी नर्सिंग कॉलेजेस वगैरह है उसमें NABH का इंस्पेक्शन वगैरह होता है, ठीक है। तो अब फंक्शन देख लेंगे फाइनेंशियल ऑडिट का। तो मॉनिटरिंग द बजट प्रोसेस फंक्शन है, इंश्योर दैट, जिसमें इंश्योर करते हैं जो भी एक्सपेंडिचर्स है वो बजट के एलोकेशन के हिसाब से है कि नहीं है। कंट्रोल करते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन को,
ठीक है। इसमें क्या है, प्रिवेंट करते हैं कि मिसयूज नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए जो भी रिसोर्सेज हैं, लाइक ड्रग्स है, लिनिन है, इक्विपमेंट है। देन असेसमेंट करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ का, जिसमें क्या इवेल्युएट करते हैं फाइनेंशियल इफिशियंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस नर्सिंग यूनिट्स में। देन कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंश्योर करते हैं एडहेरेंस टू इंडियन हॉस्पिटल फाइनेंशियल नॉर्म, मतलब जो भी इंडियन मतलब जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, कि जो भी इंडियन हॉस्पिटल फाइनेंशियल नॉर्म्स हैं उसको फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं, लाइक NABH स्टैंडर्ड्स को, INC स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स को। ओके। देन फिर आता है डिसीजन सपोर्ट, प्रोवाइड मैनेजमेंट विद डाटा फॉर रिसोर्स एलोकेशन, प्लानिंग एंड करेक्टिव एक्शन। तो ये क्या है, प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को डिसीजन सपोर्ट, कि भाई वो डिसीजन ले सके कि रिसोर्सेज को एलोकेटन किधर करना है, एलोकेशन किधर करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, करेक्टिव एक्शन क्या लेना है। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल डाटा फ्रॉम ऑडिट हेल्प डिसाइड इफ एडिशनल नर्स आर रिक्वायर्ड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। मतलब क्या है कि आप डाटा जब ले लेते हो तो आपको ऑडिट के थ्रू ये पता चल जाता है, आप डिसाइड कर पाते हो कि एडिशनल नर्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या नहीं। तो प्रिंसिपल्स क्या है फाइनेंशियल ऑडिट के, तो प्रिंसिपल क्या है, पहला है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है जो ऑडिटर है, जो ऑडिट कर रहा है वो इम्पार्शियल करे, जो भी ऑब्जेक्टिव रिव्यू है उस तरीके से करे। देन एक्यूरेसी में क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड मस्ट बी करेक्ट एंड कंप्लीट, करेक्ट होने चाहिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कंप्लीट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी फाइंडिंग्स है वो क्लियरली डॉक्यूमेंटेड और रिपोर्टेड होनी चाहिए। देन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। रेस्पॉन्सिबल पर्सनल मस्ट बी जस्टिफाई, मतलब जो भी है, जो भी पर्सनल है वो क्या है, चीज़ों को जो भी खर्चे हुए हैं, एक्सपेंडिचर्स वगैरह, रिसोर्स जो यूज़ हुए हैं वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। देन इफिशियंसी, ऑडिट हेल्प ऑप्टिमाइज, जो भी ऑडिट है वो हेल्प करता है ऑप्टिमाइज करने में जो भी फंड्स वगैरह हैं, मतलब यूज ऑफ फंड्स, ताकि बिना कॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब पेशेंट की केयर को बिना कॉम्प्रोमाइज करे, ठीक है, क्या हो रहा है कि केयर मिल रही हो। देन स्कोप क्या क्या है फाइनेंशियल ऑडिट के नर्सिंग में, तो पहला क्या है, कैपिटल इन्वेंट्री ऑडिट। इसमें क्या आ जाता है, जो भी फिजिकल एसेट्स होते हैं लाइक वेंटिलेटर, मॉनिटर, बेड्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। देन सप्लीमेंट्री इन्वेंट्री ऑडिट, यहाँ पे भी क्या है, स्कोप है, जिसमें हमारे चेक करते हैं कंज्यूमेबल लाइक्स जैसे कि ड्रग्स, लिनिन, PPE, सिरिंजेस वगैरह की जो अवेलेबिलिटी है, प्रॉपर यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। देन पोजीशन कंट्रोल सिस्टम ऑडिट आ जाता है। इसमें क्या है, मॉनिटर करते हैं जो भी बजट पोजीशन है, बजटेड पोजीशन इंक्लूडिंग, जिसमें आता है नर्सेज, नर्सिंग असिस्टेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ जाता है। देन आता है मंथली अकाउंट रिपोर्ट। इसमें क्या है, ट्रैक एक्सपेंडिचर पर आइटम। इसमें हम एक्सपेंडिचर को ट्रैक करते हैं हर एक आइटम पे, इंक्लूडिंग जिसमें सैलरी, ट्रेवल अलाउंसेस एंड कंज्यूमेबल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एग्जांपल देख लेंगे, मंथली ऑडिट रिपोर्ट कंपेयरिंग एक्चुअल वर्ड सप्लाई, मतलब कंपेयर करेंगे एक्चुअल वर्ड में कितना सप्लाई यूजेज हुआ है विथ एलोकेटेड बजट इन एम्स दिल्ली। ठीक है। देन आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, लिंक ईच एक्सपेंडिचर टू इट्स पर्पस, हर एक एक्सपेंडिचर को उसके पर्पस से क्या है लिंक करते हैं, जिससे क्या है इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट हो सके। ठीक है। देन आता है वेरिएंस एनालिसिस। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं जो भी डिफरेंस है प्लान्ड और एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमारा है, उसमें डिटरमाइन करते हैं क्या क्या कॉजेज हैं। ठीक है। कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएंस इन इंडियन हॉस्पिटल आर प्राइस इंक्रीज इन ड्रग और इक्विपमेंट, जो प्राइस है इंक्रीजेज हो रहे हैं ड्रग्स में, इक्विपमेंट में, डिले हो रहा है बिल रिसिप्ट में फ्रॉम सप्लायर्स। ठीक है। इन्फ्लेशन हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट नीड की जरूरत पड़ रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, चेंजेस इन पेशेंट केयर प्रोटोकॉल्स और न्यू मेडिकल स्टाफ। ठीक है। चेंजेस आ रहे हैं पेशेंट केयर प्रोटोकॉल्स में और नए नए क्या है, न्यू मेडिकल स्टाफ आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएंस हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही आपको नोट्स और वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।